सुन लाडली मैं हूँ तेरा पापा। ये लाइन पवनदीप ने मुंह से तो गाई है, लेकिन ये लाइन बोलते वक्त पवनदीप का दिल रो आया, उनके आंसू निकल आए, बल्कि उन्होंने अपने इस गाने से हर किसी को रुला दिया। कुछ ही देर में पवनदीप का ये गाना टॉप पर पहुंच चुका है और हर तरफ पवनदीप के इस गाने की आवाज सुनाई दे रही है, गुनगुनाहट सुनाई दे रही है और लोग क्या फील कर रहे हैं वो सब आप इस गाने के कमेंट में देख सकते हैं। हर तरफ पवनदीप की बातें हो रही हैं, पवनदीप के इस गाने को लेकर बधाइयां मिल रही हैं। बड़े बड़े स्टार तक पवनदीप के इस गाने को पसंद कर रहे हैं। गाने में बाप बेटी के रिश्ते को बहुत कोमल, नाजुक और इमोशन से भरा दिखाया गया। गाने में सुनील शेट्टी तक कन्यादान करते दिखाई दे रहे हैं, रोहित शेट्टी भी नजर आए और बड़े बड़े स्टार्स का सहयोग रहा पवनदीप के इस गाने में। वहीं आपको बता दें, अरुणिता कांचीलाल ने इस गाने को तो अब तक 50 बार सुन लिया होगा और वो ऐसा फील कर रही हैं जैसे उनकी ही विदाई हो रही हो। अरुणिता कांचीलाल तक इस गाने को सुनते वक्त रो पड़ी। काफी देर तक वो अपने कमरे से नहीं निकल पाई। आखिरकार उन्हें अपने माता पिता की याद आ गई और आखिरकार बेटी कोई भी हो, लेकिन जब उसकी विदाई होती है तो हर किसी के आंसू निकल आते हैं। अपने कलेजे के टुकड़े को विदा करते वक्त माता पिता का जो हाल होता है, इस वक्त कुछ ऐसा ही हाल पवनदीप का है। उन्होंने इस गाने में पिता का रोल अदा किया है, पिता के रोल में आवाज दी है। उन्होंने इस गाने को दिल से गाया और उनकी आवाज से उनकी इस फीलिंग्स को आप महसूस कर सकते हैं, सुन सकते हैं। पवनदीप के माता पिता भी इमोशनल हो गए। हर तरफ पवनदीप के इस गाने की चर्चा हो रही है। आप इस गाने के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पवनदीप के इस गाने को आप कितने मार्क्स देना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। पवन अरुणिता की अब जो पिक्चर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो शायद अब तक आपने ना ही देखी होगी और ना ही आप इमेजिन कर सकते हैं एक दोस्त के साथ साथ ये कपल बनने के लिए कितने परफेक्ट हैं, वो सब इस फोटो में दिख गया। पत्नी पत्नी के बीच जो रिस्पेक्ट होती है वो इस कपल से सीखने को मिली। दरअसल हुआ ये कि तेरे नैना सॉन्ग की शूटिंग के दौरान पवन, अरुणिता और इनकी टीम अक्सर काम खत्म करने के बाद रात में मौज मस्ती करने बैठ जाते थे। कभी अरुणिता अपनी पसंद का गाना गाती थी तो कभी पवनदीप अपनी पसंद का गाना गाते थे और इस तरह से पूरा वक्त यूं प्यार मोहब्बत से गुजर जाता था कि इन्हें पता ही नहीं चलता था। ज्योतिदीप अपनी दुनिया में मस्त थी, अपने गानों में मगन थी, सबके सब अपने सुर ताल लगाकर महफिल रंगीन बना रहे थे। तभी पवन को रोमांस की सूझी और वो अरुणिता से बात करने के बहाने उनके पैरों के पास बैठ जाते हैं, जबकि अरुणिता चेयर पर बैठी होती हैं। सबके सब चेयर पर बैठे होते हैं, जबकि पवनदीप नीचे बैठ जाते हैं। यहाँ पर वो पहले तबला बजाते हैं, उसके बाद वो अरुणिता की तरफ देख रहे हैं, उनके पैरों में गुदगुदी कर रहे हैं और अरुणिता हंसी से लोटपोट हो रही है। इतना ही नहीं, हल्की हल्की आवाज में अरुणिता से बातें भी कर रहे हैं और पवन की इन हरकतों को ज्योतिदीप अच्छी तरह से देख रही हैं। वो भी पवनदीप की नौटी हरकतों पर हंस रही हैं। पिक्चर बहुत ही खूबसूरत है और पवनदीप अरुणिता की प्यार, दोस्ती और एक दूसरे के लिए जो रिस्पेक्ट है वो बहुत खास है। लोग इस पे तरह तरह के कॉम्प्लीमेंट भी दे रहे हैं। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कभी पवनदीप अरुणिता को हाथ से खाना खिलाते हैं तो लोगों की नजरें उन पर टिक जाती हैं। पवन जब आंखों के इशारों से अरुणिता से बात करते हैं तो सबसे पहले इस सीन को कैप्चर कर लिया जाता है और जब पवनदीप अरुणिता को देखकर कोई गाना गाते हैं तब भी सोच लिया जाता है कि पवनदीप गाने के जरिए अरुणिता से अपने दिल की बात कह रहे हैं। ये सब तब ज्यादा होता था जब पवनदीप अरुणिता इंडियन आइडल के मंच पर कंटेस्टेंट थे और एक बार फिर जब ये इंडियन आइडल के मंच पर गेस्ट बनकर काफी टाइम बाद पहुंचे तब भी वही सब हुआ। जी हाँ, दिन बीत गए लेकिन मेकर्स पवनदीप अरुणिता की लव स्टोरी और पुरानी स्टोरी को क्रिएट करने से नहीं बदले और पवनदीप अरुणिता को इन्हीं रोमांटिक वीडियोस के लिए इंडियन आइडल के मंच पर बुलाया गया, ये कहना गलत भी नहीं होगा। जी हाँ, जैसे ही पवनदीप अरुणिता इंडियन आइडल के मंच पर पहुंचे तो इनके लिए मेकर्स ने सब कुछ छोड़ दिया और सबसे पहले इनकी रोमांटिक वीडियो को बनवाया गया जिसने हर किसी का ध्यान खींच लिया, या यूं कहें कि हर किसी के ध्यान खींचने के लिए इनकी ये वीडियो बनाई गई। जी हाँ, मंच पर चढ़ते ही पवनदीप अरुणिता का रोमांटिक सीन दिखाया गया। इस सीन को और ज्यादा हाईलाइट करने के लिए आदित्य नारायण अगर पवनदीप अरुणिता की टांग खिंचाई ना करें तो बात ही कहाँ आती है। जी हाँ, अरुणिता मंच पर गाने के लिए खड़ी होती है, तभी पवन खुद चलकर अरुणिता के पास जाते हैं उन्हें माइक देने के लिए। ये सब नॉर्मल ही था, लेकिन आदित्य नारायण ने बताया कि कभी अरुणिता को हाथ में माइक दिया जाता
जाता है, कभी उनका पर्स भी पकड़ा जाता है। जी हाँ, मतलब पवनदीप ने अरुणिता का बटुआ भी पकड़ा होगा, जिसे आदित्य नारायण ने देखा होगा और उन्होंने सभी को बता दिया। जब आदित्य नारायण ये सब बता रहे थे तो पवनदीप अरुणिता के चेहरे के एक्सप्रेशन देखने लायक थे। ऐसा लग रहा था कि पवनदीप अरुणिता के बीच सच में प्यार है, जो कि अब तक नहीं दिख रहा था और इंडियन आइडल के मंच पर जाते इनका प्यार रोमांस दिखने लगा। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? क्या ये सब मेकर्स जानबूझकर कराते हैं, या टीआरपी के लिए ये सब दिखाया जाता है, या फिर सच में पवनदीप अरुणिता प्यार में है? पवन अरुणिता का इंडियन आइडल के मंच पर रिपब्लिक डे वाला एपिसोड शूट हो चुका और जल्द आप सबके सामने पेश किया जाएगा, जिसमें नए और पुराने कंटेस्टेंट को एक साथ मौज मस्ती करते देखा गया। साथ ही फौजी और कई महान हस्तियां दिखी, जिन्होंने अपनी जिंदगी देश के नाम लिख दी। रिपब्लिक डे के मौके पर इंडियन आइडल ने बड़ा सा प्रोग्राम शूट किया, जिसमें कई महान ऑफिसर्स का जज्बा देखने को मिला। देश के लिए शहीद हुए लोगों के लिए पवन अरुणिता और इनकी पूरी टीम ने सुर लगाए, जिसकी वीडियो हम आपको दिखाते हैं। वीडियो में अरुणिता कांचुलाल के संगीत से सभी की आंखें भर आईं। अरुणिता और विदिप्ता ने एक साथ ड्यूट परफॉर्मेंस देकर सभी को इमोशनल कर दिया। दोनों को देखकर लोग कंफ्यूज भी हो गए कि अरुणिता और विदिप्ता में से कौन अरुणिता है और कौन विदिप्ता है। पहले तो लोग विदिप्ता को ही अरुणिता समझ बैठे थे, लेकिन जब दोनों एक साथ ड्यूट परफॉर्मेंस देने के लिए मंच पर आए तो इन्हें पहचानना मुश्किल हो गया। अरुणिता और विदिप्ता ने देशभक्ति गीत जरा याद करो कुर्बानी गाया। अरुणिता और विदिप्ता दोनों साड़ी पहने नजर आ रही थी। दोनों बहुत खूबसूरत लग रही थी। दोनों एक दूसरे को टक्कर दे रही थी और एक दूसरे के साथ सुर लगा रही थी। इन्हें देखकर पवनदीप भी कंफ्यूज हो गए। पवनदीप भी सोच में पड़ गए कि अरुणिता कितना कमाल का गाती हैं। और हैरानी तो तब हुई जब अरुणिता मंच पर देशभक्ति गाना गा रही थी और पवनदीप की आंखों से आंसू निकल रहे थे। जी हाँ, अरुणिता ने देशभक्ति गीत से सभी को रुला दिया और खुद भी इमोशनल हो गई। इनका ये वाला एपिसोड शनिवार रविवार को देखने को मिलेगा। आप इनके इस एपिसोड को देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।